हैं वो भी है केशव राव, आप भी हमारे साथ रहिए। जीतू पटवारी, हम तेलंगाना को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो वाइप आउट हो रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अधिकतर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को एक बढ़त मिल सकती है। क्या आपको लगता है, लेकिन तेलंगाना में वही एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके राज्य से तो सुखद संदेश नहीं आ रहा, लेकिन तेलंगाना से आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? जीतू पटवारी। नहीं अमीश, मध्य प्रदेश को लेके जो एग्जैक्ट पोल हुए हैं, मैं मानता हूं उस बात को, उनकी रिस्पेक्ट है, पर यहाँ 100% में जब परसों आपसे बात कर रहा था तब भी मैंने अपनी लाइन दी थी कि 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जी। और ये कहा था, ये मेरा वीडियो आप संभाल के रखना, 3 तारीख को चलाना संभाल के रखा हुआ है। मैं कोई दावे नहीं करता, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार का केवल बोलने के लिए बोले। अगर मुझे लगता है कि कोई कमी है, कोई गलती हो रही है, कोई निराशा है, कोई बीजेपी ने एज ले ली है, तो मैं स्वीकार कर लेता। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ 135 सीट से ऊपर लाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। मैं फिर से ये बात, इसका कई कारण है, एक कारण नहीं है। जो आईबी की रिपोर्ट नेशनल सरकार ने ली, उसमें भी यही गया कि 138 सीट जाएगी। नेचुरल है, जब उधर भेजते हैं तो वही अधिकारी हमारे हिंदुस्तान के हमसे भी बात करते हैं। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, यहाँ पर सीआईडी की रिपोर्ट, ये सारी आई है, ये भी यही बता रही है। ये सब बातें तो हो गई, पोलों का, ये सब बातें तो हो गई। 1 मिनट अमीश, नहीं, आई लेट यू कंक्लूड मिस्टर पटवारी। लेकिन मेरा तो एक सीधा सवाल है, जो एग्जिट पोल आपको तेलंगाना जिता रहा है, आप तेलंगाना की जीत पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत पे यकीन नहीं कर रहे, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तेलंगाना में आपकी पार्टी कह रही है कि हाँ ये एग्जिट पोल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो एग्जिट पोल गलत है क्योंकि कांग्रेस हार रही है। इसलिए आप एक तरफ की तो मिठाई खाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ की मिठाई बीजेपी को नहीं देना चाह रहे, आप बीआरएस से मिठाई लेना चाह रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं, जी मैं अमीश अनुरोध ये कर रहा था आपसे, मैंने उन एग्जैक्ट पोलों की रिस्पेक्ट की, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा है, पर 3 तारीख के दिन मेरा वीडियो संभाल के आपने रखा है, मैं फिर बात करूंगा। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं कि तेलंगाना की वस्तु स्थिति में यहां से नहीं बता सकता। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में खुद लड़ रहा था और यहां लड़ा रहा था, तो वहां की स्थिति मुझे भारत जोड़ो यात्रा से ही पता चल गई थी कि कांग्रेस की और आशा भरी निगाह से तेलंगाना की जनता देख रही है जी। पूरे देश में माहौल में परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बोला। मैं बीआरएस एमपी के पास भी जाना चाहता हूं इस विषय को लेकर। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा, राव साहब मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड, मेरे साथ बीआरएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी में नंबर 2 जो है बीआरएस के अंदर केशव राव साहब है। केशव राव, मेरा माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, वो जीतू पटवारी मेंबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, ही इज सेइंग कि भारत जोड़ो यात्रा हैज डिलीवर्ड। राहुल गांधी फैक्टर चला है तेलंगाना में, आपका टेक क्या है? राहुल गांधी अब डिलीवर करने लग गए हैं क्या? देखिए, इनका जो यात्रा हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इट हैज बूस्टेड राहुल गांधी, बट इट हैज एन इफेक्ट इन तेलंगाना। आई नॉट एग्री, ये इफेक्ट तेलंगाना में नहीं किया है, लेकिन जरूर राहुल गांधी को इफेक्ट किया है। राहुल की पर्सनैलिटी थोड़ा बड़ा किया है, उसे थोड़ा पॉपुलर किया है, उनका विजन बढ़ा है। क्योंकि मैं राहुल गांधी के साथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, तो मैं राहुल को जानता हूं और राहुल का विजन जानता हूं, ये विजन बड़ा है जी। राहुल गांधी को आपको लगता है बड़ा किया है, लेकिन पार्टी को बड़ा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस जो पहले ओपिनियन पोल्स में नंबर 3 दिखाई दे रही थी, वो अगर नंबर 1 पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी फैक्टर तो देखने को मिला है। राव साहब, वी हैव टू एग्री टू इट। भाई ये नो, बट दैट इज योर कंक्लूजन ना। तो आपने मुझसे सवाल किया है, तो मैं बताऊं, नहीं आई फर्स्ट में। देखिए ना, मध्य प्रदेश की मैं नहीं बात करता हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश नहीं जानता हूं, सिर्फ दिग्विजय सिंह को जानता हूं क्योंकि वो मेरे इंचार्ज थे, मैं जब पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो उतना ही मेरी उनसे लगाव है। तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मेरी बात करता हूं कि हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर है केसीआर, बिलीव मी, मैं अभी कोई सवाल मेरे पूछ रहे थे, आप कांग्रेस के उतने नजदीक है तो जाएंगे, वापस नहीं जाने का सवाल, लेकिन कांग्रेस का रिस्पेक्ट मेरा कम नहीं हुआ है। उतने बोलते हुए बताओ, आज देश में कोई अगर चीफ मिनिस्टर लीडर को देखते हैं तो यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ ए पॉपुलर। लेकिन अखिलेश यादव भी मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं। अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट करा वहां जाके केसीआर को, लेकिन इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा तेलंगाना में उसका।
अनुराग, यू वांट टू से समथिंग? तेलंगाना बीआरएस के हाथ से निकल रहा है, कांग्रेस के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। देखिए, जनता सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र में जनता तय करती है, ना एग्जिट पोल तय करता है, ना कोई और दूसरी चीजें तय करती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक कि चुनाव का है, ये सच है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है 5 राज्यों में, ये तो आप भी मानेंगे। अब वो बात सही है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बीजेपी इस बात से परेशान है कि जो जीत रहे हैं वो उनके आपस में कैसे लड़ाया जाए, उनके आपस में कैसे डिस्प्यूट पैदा किए जाएं। बट ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने बुरी तरह से नकारा है। अब देखिए, राजस्थान का अगर चुनाव देखेंगे तब भी आप देखेंगे बोलने में बीजेपी के लोग लड़खड़ाते हैं, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, बीजेपी को बढ़त है राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अगर बात करेंगे 95% एग्जिट पोल बढ़त दे रहे हैं बीजेपी को राजस्थान के अंदर। वही मैं कह रहा हूं, बढ़त दे रहे हैं, बढ़त दे रहे हैं। आपको पता है पहले जब इस तरह के चुनाव होते थे, सुनिए तो, बढ़त देना और जीत में फर्क होता है। पहले क्या करते थे, पहले कहते थे एक तरफ चलता था, जो सरकार एक बार होती थी दूसरी सरकार उसको वाइप आउट कर देती थी जनता पूरी तरह से। आज लड़ रहे हैं वहां पे बीजेपी, तो समझ लो कि हालत